अगर हम इश्क की वादी के 9 वारिद मकी होते, मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। निसाबे आशिकी में ये रवा होता तो फिर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। 10 साल हमने FIRों का, जुबान बंदियों का सामना किया गाजी साहब की हिमायत की वजह से, जब सारे चेहरे छुपा के यूरोप की गलियों में मजे ले रहे थे और डॉलरों की बू सूंघ सूंघ के मस्त थे, और पाकिस्तान की आबो हवा घुटन में थी कि कोई बाहर ना निकले। उस वक्त हाफिजुल हदीस के इस दीवाने ने लाहौर से गाजी के घर तक कारवां चलाया था। कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं था। मैंने 5 घंटे दलाइल देकर ईवान इकबाल लाहौर में गवर्नर के साथ ये साबित किया, मुमताज कादरी दहशतगर्द नहीं, मिल्लत की आंख का तारा और गाजी है। निसाबे आशिकी में ये रवा होता, छुप जाना, भाग जाना, ये रवा होता तो फिर हम भी घुटन के खौफ से आयो हवा तब्दील कर लेते। अगर मसलक में तब्दीली रवा होती दबाव में, मुझे 1000 पीरों ने, मौलवियों ने कहा कि बिल्कुल सही हो, मगर ये जो हम तुझे कह रहे हैं ना सही हो, ये बात किसी को आवाज नहीं आनी चाहिए, ये कोई रिकॉर्ड ना कर ले, हो तुम सही, मगर हम तुम्हारे इजलास में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे लिए क्लिप नहीं रिकॉर्ड करा सकते, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, कोई किसी की औकाफ की, किसी की मुलाजमत की, किसी की कोई, किसी की ये कि फलां मुरीद या फलां वडेरा नाराज हो जाएगा। अगर मसलक में तब्दीली रवा होती दबाव में, तो शायद हम भी कुछ फिक्रे रिजा तब्दील कर लेते। गौर करना, अगर मसलक में तब्दीली रवा होती दबाव में, तो शायद हम भी कुछ फिक्रे रिजा तब्दील कर लेते। लेकिन मंतिक के लिहाज से जो मुकद्दम है उसका रफा है कि दबाव में मसलक नहीं बदला जाता, जान दे दी जाती है, लिहाजा हमने फिक्रे रिजा को तब्दील नहीं किया कि इतने साल उसी से इज्जत पाएं और फिर उसी को ज़बा कर दें। अगर मसलक में तब्दीली रवा होती दबाव में, तो शायद हम भी कुछ फिक्रे रिजा तब्दील कर लेते। खताए इज्तिहादी में अगर बुए गुनाह होती, एक था ना पूरा गुनाह, गुनाह की बू, खताए इज्तिहादी में अगर बुए गुनाह होती, तो हम भी सख्तियों में ज़ाब्ता तब्दील कर लेते। खताए इज्तिहादी में अगर बुए गुनाह होती, तो हम भी सख्तियों में ज़ाब्ता तब्दील कर लेते। अगर मौकिफ बदलता फजले हक का काले पानी में, जब अंग्रेज कहता था कि सिर्फ इतना लिख दो, वो फतवा जो दिया था ना वो और कोई फजले हक है, मैं नहीं हूं, तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तो उन्होंने कहा जान दे दूंगा, फतवे से रुजू नहीं करूंगा। अगर मौकिफ बदलता फजले हक का काले पानी में, ये अंग्रेजों ने बर्रे सगीर में जितने उनके खिलाफ बोलने वाले उलमा थे उनको काले पानी भेजा। वो जजीरा अंडमान उसके अंदर यानी बांग्लादेश का के समुद्रों का वो एक इलाका बनता है जाकर। अगर मौकिफ बदलता फजले हक का काले पानी में, तो हम भी सख्तियों में रास्ता तब्दील कर लेते। अगर दरबारे शाही से तरीकत की बहारें हैं, यानी सारे इमरान खान को चिमटे हुए हैं सिर्फ किसी ना किसी लुकमे के लिए, कोई बिल वास्ता, कोई बिला वास्ता, ये सारा धंधा, और इसी में हर कोई अंधा है जो उसके साथ लगा हुआ है, या पहले नून या पीपी के साथ। अगर दरबारे शाही से तरीकत की बहारें हैं, कुशैरी फकर का तुम ज़ाब्ता तब्दील कर लेते। रिसाला कुशैरिया में जो फकर की तारीफ लिखी हुई है,
हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह इसी जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ के अंदर सबक पढ़ाते हुए हमें कई बार उन्होंने फरमाया, ये गवाह बैठे हक नवाज चिश्ती साहब, पंजाबी विच आदन पीरां ने तो उन्होंने मुरीद खराब कर छड़दे ने। क्यों? आदन पीर दा पुत्र अलिफ नूं किल्ली भी आधा होवे तो आदन राजी ते गजाली बोलदा पिया है। उन ये भी नहीं पता क्या अलिफ ता बे, अलिफ नूं किल्ली आधा है, लेकिन मुरीद सदके वारी जा रहे हैं। तो आज ये है फकर, मजहबी मुनाफरत ना फैलाओ। इस्लामाबाद में फिक्र सूफिया कॉन्फ्रेंस हो रही है मुजद्दिद साहब की याद में, और बात वो की जा रही है जो अकबर के दरबार की है। यानी ये जो फर्क है कि हम सुन्नी हैं, मुजद्दिद साहब ने तो सारी जिंदगी इस पे गुजारी, आला हज़रत ने इस पे गुजारी। यौम मुजद्दिदैन की तकरीब में बताया यह जा रहा है, जो आज फ्रांस का मलऊन सदर कहता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं इंतहा पसंदी के खिलाफ हूं, कि ये सरकार के खाके बन भी जाए तो सबर करो, अगर नहीं करते तो इंतहा पसंदी है। तो मैं कहता हूं ये डिफरेंस करना, इसी का असर है नीचे, कि जो कभी इस हमारे मसलक की पुख्तगी को कभी मजहबी मुनाफरत कहते हैं, कभी इंतहा पसंदी कहते हैं, कभी शिद्दत कहते हैं। मैं जानता हूं कितने लोगों को जिनको मेरे साथ बैठने पर वो मुआखजा हुआ कि वो भाग गए मेरे दाएं बाएं बैठने से, क्योंकि अगले कह रहे थे हमारे तुम मुलाजिम हो और बागी जो हमारा उसके साथ बैठते हो। ये जाहिद गोंदल बैठा है यहां पे, एक पीर साहब की ये मेरे साथ तस्वीर बनाने लगा तो उन्होंने कहा बस बस, हालांकि रोजाना बनवाते हैं क्योंकि उनको नेशनैलिटी जहां से मिली हुई है, हमारी उनकी दुश्मनी है और वहां हमारी पहचान है, और वहां जिसके साथ हमारी तस्वीर नजर आ जाए उनको किसी तरह, तो वो कहते तुम भी फिर उसी के साथी हो। और नेशनैलिटी तब मिलती है जब मलका बरतानिया से वफा का कलमा पढ़ा जाता है, वरना नेशनैलिटी नहीं मिलती। तो इस बुनियाद पर अगर दरबार शाही से तरीकत की बहारें हैं, कुशहरी फकर का तुम जाबता तब्दील कर लेते। अगर जा बैठना था तुमने अब गैरों की मजलिस में, तो पहले ही अकाबिर का पता तब्दील कर लेते। सीने फट रहे हैं लोगों के। ये निजाम खानकाही कितनी जगह तो पहले ही बाइसे तशवीश था, लेकिन भिक्की शरीफ तो भिक्की शरीफ थी। यहां भी लोग गवाह होंगे, अमीर हिजबुल्लाह पीर फजल शाह साहब जलालपुरी तशरीफ लाए हुए थे भिक्की शरीफ में। उस्ताद जानते होंगे, मुझे मियां गुलाम कादिर साहब ने कई बार ये बताया कि बहुत बड़ी उनकी शान है, अजमत है, लेकिन भिक्की शरीफ में उलमा का एक खास मजाज है। नारा लगा पीर साहब जिंदाबाद। तो ये दरवेश हैं, मलंग हैं, यानी वो दूसरे माने में मलंग नहीं, दीवाने मस्ताने। इन्होंने कहा पीर साहब जिंदाबाद, नाल वाले सारे मुर्दाबाद। यानी वो जो साथ थे उनकी दाढ़ियां नहीं थी। वो कल्चर जो अब दरबारों मजारों पर बनता जा रहा है, उन्होंने कहा पीर साहब जिंदाबाद, नाल वाले सारे मुर्दाबाद। ये बीबी जी की मस्जिद में वो जलसा था। तो जिस भिक्की शरीफ का ये मूड हो, आज हम कैसे बदलने दें उसको? आज बतदरीज सब कुछ बदला जा रहा है, लेकिन गद्दी उस वक्त नहीं थी। उस वक्त इल्म हिकमत का गहवारा था, लेकिन गद्दी गद्दी रहती, अब तो वो गद्दा बन गया है। ये हमारा फर्ज है, हम वारिस हैं हाफिजुल हदीस के। जो बिगड़ेगा हम उसको सीधा करेंगे। यह जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ की बिल्डिंग में मुतफक्का फैसला लिखा हुआ है। वो कमरा अब पुरानी इमारत में जो मेन दरवाजा था, जब ये चारों तरफ से इमारत नहीं बनी हुई थी, पहला दरवाजा, उसमें नीले, अगरचे मैं छोटा था, रिकॉर्ड मैंने सारा रखा हुआ है, नीले रंग की पट्टी बनाकर सफेद लिखा हुआ था मुतफक्का फैसला। इस जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ का मोहतमिम नाज़िम आला, यहां का उस्ताद, उसकी शर्त यह है
ये नहीं कि वो पीर का बेटा हो तो फिर नाज़िम आला भी है, मोतमिम भी है, उस्ताद भी है, नहीं, क़यामत तक इसका वो नाजिम होगा, वो मोतमिम होगा जो इमाम अहमद रजा के फतावा रिजविया पे कायम रहेगा, जो मुजद्दिद अल्फसानी के मकतूबात पे कायम रहेगा, जो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के फतवे पर कायम रहेगा। और अगर हटेगा तो खुद ब खुद वो मुअत्तल हो जाएगा। हमारे सामने वो मजबूरियां हैं। अगर जा बैठना था तुमने अब गैरों की मजलिस में, जिन्हें कल तक काफिर कहा था, तो पहले ही अकाबिर का पता तब्दील कर लेते।